बात करते हैं फरीदाबाद की। फरीदाबाद जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन कर रहे ये मजदूर भारतीय मजदूर संघ के कार्यकर्ता हैं और ये प्रदेश सरकार द्वारा श्रम कानून में किए जा रहे बदलावों का विरोध कर रहे हैं। संघ का कहना है कि देश आजाद हुए 78 साल से भी ज्यादा समय बीत चुका है, लेकिन मजदूरों की स्थिति वही की वही है। उनका कहना है कि श्रम कानून के मुताबिक अगर कभी भी कंपनी में लॉकडाउन जैसी स्थिति होती है तो कंपनी की जिम्मेदारी है कि श्रमिकों को उसके घर पर पहुंचाए और लॉकडाउन की स्थिति को उसका पूरा पेमेंट दे, लेकिन आज की स्थिति में मजदूर सबसे ज्यादा बेहाल है। जगजीवन राम जी श्रम मंत्री रहते हुए उन्होंने जो ट्रेड यूनियन एक्ट और इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट जितने भी एक्ट बने गरीब मजदूरों के लिए, उनको इन सरकारों ने अभी 3 सरकारों ने ख़त्म किया है और लगभग 11 सरकार ऐसी हैं जो उनको और ख़त्म करने वाली हैं, जिन्होंने 8 घंटे से 12 घंटे काम शुरू कर दिया है। और चाहे कोई भी सरकार रही हो, 70 सालों में जिन सरकारों ने 75 साल आज आज़ादी को हो गए, जो सरकार विकास का ऐसा मॉडल नहीं दे पाई कि जो मजदूर जिन्होंने देश को खड़ा किया उनको अगर 15 दिन या 1 महीने की सैलरी नहीं दे सकते, तो ऐसा विकास का मॉडल हमें बिल्कुल मंजूर नहीं है। तो क्या प्रमुख मांगे हैं जिनको लेकर प्रमुख मांगे हमारी ये हैं कि जो एक एक्ट बनाया हुआ था प्रवासी श्रमिकों के लिए, आज तक वो बस्ते में पड़ा हुआ है, किसी ने उठा के नहीं देखा है। उसमें सीधा नियम है कि जिन श्रमिकों को हम लेके आए हैं, प्रवासी श्रमिकों को अपनी फैक्ट्री में काम कराने के लिए, उनको अगर लॉकडाउन होता है या कुछ भी होता है तो उनको घर तक पहुंचाने की जिम्मेवारी उस फैक्ट्री मैनेजर की है जो उसको लेकर के आया है। आज तक आप बता दें किसी एक फैक्ट्री वाले ने भी अगर उन प्रवासी मजदूरों को उसके घर तक पहुंचाया हो या उसको किराया दिया हो या प्रबंध किया हो या उसका खाने का प्रबंध किया हो, तो ये प्रबंध किया जाए। क्योंकि जब तक एक नेशनल रजिस्टर प्रवासी मजदूरों का नेशनल रजिस्टर नहीं बनेगा, जब तक ये मांगे जो हैं ये एक्ट और ये सब, अभी भी जो श्रम कानून थे उनका पालन कहाँ हो रहा था। अभी भी जो इंस्पेक्टर हैं उसकी हिम्मत नहीं है किसी फैक्ट्री में। अभी मैं एनटीपीसी की बात करता हूँ, जो एनटीपीसी एक केंद्रीय सार्वजनिक प्रतिष्ठान है, लेकिन वहाँ भी मजदूरों की जो हालत है, उनको लॉकडाउन के पीरियड की सैलरी नहीं दी जा रही है। और ऊपर से इंस्पेक्टर ये कहते हैं, श्रम विभाग को अगर शिकायत करते हैं कि हमारी हिम्मत नहीं है जी हम फैक्ट्री में घुस जाएं, सरकार का आदेश है कि आप फैक्ट्री में बगैर उसकी इजाज़त के नहीं घुस सकते। तो इस तरीके का जो विकास का मार्ग चल रहे हैं 100, 200, 500 किलोमीटर जी, और आप देख रहे हो वो थक के कहीं सो गए हैं तो रेल से कट गए हैं, कहीं ड्राइवर की लापरवाही से वो कहीं एक्सीडेंट में मारे जा रहे हैं, लेकिन उनकी तरफ सरकार का कोई ध्यान नहीं जा रहा है। तो फिर उसके बाद सबसे बड़ी एक और समस्या है कि इतनी असंवेदनशील सरकार है कि ये ऐसे माहौल में भी उद्योगपति हैं उन्हें तो प्रोत्साहन पैकेज दिए जा रहे हैं, लेकिन उन मजदूरों के लिए जिन्होंने 70 साल से इस देश की सेवा करी है, इस लोगों के 7 पीढ़ियों का उनका इंतजाम करा है, उनकी दुर्गति इतनी हो रखी है, उन्हें 15 दिन के लिए भी ये लोग खर्चा नहीं दे सकते। ऐसी 70 साल से व्यवस्था चल रही है। किस प्रकार की मांगे हैं और क्या क्या आपने मांगे हमारे ये हैं कि एक तो ये जो श्रम कानूनों में संशोधन है ये तुरंत प्रभाव से वापस हो, किसी भी कीमत पे ये हमें स्वीकार्य नहीं है, भारतीय मजदूर संघ इन्हें स्वीकार नहीं करेगा। नंबर 2, जो प्रवासी मजदूर हैं